द वायर एक ऐसी संस्था है जिसको किसी ज़माने में मैं भी आपको पढ़ने की सलाह दिया करता था और उसको आस्था की नज़र से देखता था, लेकिन उसके काम का तरीका और उसका मकसद जब मालूम हुआ तो अचरज हुआ और ख़ुद को ठगा महसूस किया। द वायर के संपादक हर महीने 40 लाख रुपए की उगाही करते हैं जनता से, यानी जनता से हर महीने 40 लाख रुपए चंदा लेते हैं, यह कहकर कि द वायर को चलाने के लिए हर महीने इतनी राशि खर्च होती है। सीरियसली ताज्जुब की बात यह है कि इतना रुपया लोग देते हैं। लेकिन द वायर इन दिनों मुश्किलों में घिरा हुआ है। उसके कथित झूठे दावों और फर्जी रिपोर्टिंग के चलते न केवल विरोधियों बल्कि अपने संगी साथियों की आलोचना का भी शिकार हो रहा है। एक ऐसी रिपोर्ट जिसने द वायर के परखच्चे उड़ाकर छोड़ दिए हैं। इस पूरी घटना को इत्मीनान से आपको बताना चाहता हूँ। आपसे इल्तिजा है कि इस वीडियो को पूरा देखिए, आपकी आंखें खुल जाएंगी। मेटा एक कंपनी है जो अपने 3 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स चलाती हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, यानी ये तीनों एक ही बाप की संतानें हैं। तारीख 10 अक्टूबर द वायर ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के IT सेल प्रमुख अमित मालवीय को इंस्टाग्राम पर विशेषाधिकार प्राप्त हैं। द वायर ने आरोप लगाया कि मालवीय के इंस्टाग्राम अकाउंट को ऐसे विशेषाधिकार प्राप्त हैं कि अगर उन्होंने इंस्टाग्राम पर किसी की पोस्ट की रिपोर्ट कर दी तो उसे इंस्टाग्राम बिना सवाल पूछे तत्काल हटा देता है। ऐसा इसलिए क्योंकि मालवीय कथित तौर पर मेटा की क्रॉस चेक या एक्स चेक सूची में शामिल है। द वायर के अनुसार इस सूची में जो होता है उसको इंस्टाग्राम कुछ अधिकार देता है जो सामान्य यूजर्स को नहीं मिलते। द वायर अपने इस दावे के सबूत के तौर पर एक आंतरिक डॉक्यूमेंट का स्क्रीनशॉट साझा करता है और कहता है कि उसे द वायर ने एक्सेस किया है। यह डॉक्यूमेंट वस्तुतः मालवीय द्वारा कथित रूप से उस रिपोर्ट का स्क्रीनशॉट था जो इंस्टाग्राम पोस्ट को हटाने के लिए की गई थी। अब आप पूछेंगे कि कौन सी पोस्ट की रिपोर्ट की गई थी। जी, आपने पिछले दिनों खबरों में सुना होगा कि किसी व्यक्ति ने योगी आदित्यनाथ का मंदिर बनाकर उसमें योगी की प्रतिमा स्थापित की। उसी तस्वीर को किसी ने इंस्टाग्राम पर अपलोड किया। वायर का कहना है कि अमित मालवीय ने उसी पोस्ट को रिपोर्ट किया था और इंस्टाग्राम ने तत्काल हटा दिया। द वायर का इस रिपोर्ट के आश्रय ये कहना था कि भाजपा सरकार सोशल मीडिया कंपनियों से हाथ मिलाए हुए हैं और देश में एक तरह से अपने खिलाफ आवाज़ों को दबा रही है। इस रिपोर्ट के छपने के अगले दिन यानी 11 अक्टूबर को मेटा कंपनी के एक अधिकारी एंडी स्टोन की द वायर की इस रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया आती है और वो इस रिपोर्ट में लगाए आरोपों को खारिज कर देते हैं। वो कहते हैं कि जो एक्स चेक प्रोग्राम है उसका रिपोर्ट करने से जुड़े मामलों से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि इंस्टाग्राम में वो पोस्ट ऑटोमेटिक सिस्टम से हटाई गई, न कि अमित मालवीय के विशेष प्रभाव के कारण। और एंडी स्टोन ने कहा कि जो द वायर ने स्क्रीनशॉट साझा किए हैं वो मनगढ़ंत प्रतीत होते हैं। इसके जवाब में द वायर ने एक और रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें द वायर ने एक ऐसी ईमेल का स्क्रीनशॉट पेश किया जो कथित तौर पर एंडी स्टोन द्वारा अपनी टीम को भेजा गया था, जिसमें यह पूछा जा रहा था कि इंस्टाग्राम की आंतरिक रिपोर्ट कैसे लीक हो गई। सिद्धार्थ वरदराजन और जाह्नवी सेन को भी वॉच लिस्ट पर रखने के लिए कहा है। इस स्क्रीनशॉट में जो 2 ईमेल पते दिखाई दे रहे हैं, मेटा के बयान के अनुसार दोनों ईमेल आईडी फर्जी हैं और वरदराजन और जाह्नवी सेन को वॉच लिस्ट में डालने की बात जो हो रही है उसको भी मेटा ने इनकार किया कि वॉच लिस्ट जैसी कोई चीज़ नहीं है। लेकिन द वायर ने इसके जवाब में फिर 15 अक्टूबर को एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें उसने 2 दावे पेश किए। एक, एंडी स्टोन की ईमेल का जो स्क्रीनशॉट है वो बिल्कुल असली है। दूसरा, रिपोर्ट में जो दावा किया गया है कि इंस्टाग्राम पोस्ट हटाई गई वो सबूत भी असली है। इन दोनों दावों के समर्थन में द वायर ने अपनी रिपोर्ट में एक वीडियो प्रस्तुत किया। वीडियो में दिखाया गया कि DKIM वेरिफिकेशन के जरिए ईमेल की ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई किया गया है कि यह एंडी स्टोन की ही ईमेल है। उसके बाद इस वीडियो को लेकर अनेक लोगों ने लिखा कि इस वेरिफिकेशन से यह साबित नहीं होता कि ये ईमेल एंडी स्टोन की ही है। इसके अलावा द वायर द्वारा प्रस्तुत की गई कथित एंडी स्टोन की ईमेल की भाषा को लेकर भी सवाल उठे। कहा गया कि यह भाषा एंडी स्टोन की नहीं हो सकती, बहुत देसी अंग्रेजी इस्तेमाल की गई है, वगैरह वगैरह। हालांकि द वायर ने अपने दोनों दावों के समर्थन में न केवल ये सिर्फ वीडियो पेश किया बल्कि यह भी कहा कि हमारी वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को 2 स्वतंत्र डोमेन एक्सपर्ट्स ने वेरीफाई किया और सबूत के तौर पर स्क्रीनशॉट लगाए और कहा कि एक एक्सपर्ट माइक्रोसॉफ्ट से जुड़ा है। इसके बाद सिद्धार्थ वरदराजन ने माइक्रोसॉफ्ट एक्सपर्ट वाला ट्वीट हटा लिया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि 18 अक्टूबर की शाम को एक शख्स
ट्विटर पर लिखता है कि द वायर जिस एक्सपर्ट की बात कर रहा है और जिस एक्सपर्ट का स्क्रीनशॉट लगा रखा है वो मैं ही हूँ, और उसने कोई वेरिफिकेशन नहीं किया, नहीं उससे इस संबंध में कुछ पूछा गया। इतना ही नहीं, जो स्क्रीनशॉट पेश किए गए उनकी तारीखों को लेकर भी सवाल उठे। आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, 2021 के स्क्रीनशॉट लगाए गए, हालांकि बाद में द वायर ने सफाइयाँ दी। 17 अक्टूबर को द वायर ने एक बयान दिया जिसमें कहा कि इस समय इस मुद्दे पर और लेख नहीं डालेंगे, ये मुख्य रूप से मेटा में अपने स्रोतों की पहचान की रक्षा के लिए किया जा रहा है, मतलब आगे इस खेल में शामिल नहीं होंगे। और रात बयान दिया कि द वायर इस मामले की आंतरिक समीक्षा करेगा। अब जो पीछे सवाल बच गए हैं वो ज़रूरी हैं। जिन एक्सपर्ट्स से वेरीफाई करवाने का दावा किया था उन कथित एक्सपर्ट्स ने खुद को अलग कर लिया है, तो द वायर की विश्वसनीयता और उनकी रिपोर्ट की ऑथेंटिसिटी को समझा ही जा सकता है। तो कुल मिलाकर यह 10 दिनों से कहानी चल रही है, आगे क्या होगा देखना दिलचस्प होगा। मैंने जो तथ्य प्रस्तुत किए हैं वो पूर्ण नहीं है, इसके अलावा भी अनेक तकनीकी विशेषज्ञों ने द वायर के दावों की पोल खोली है। ट्विटर पर यह सारी सामग्री उपलब्ध है, लेकिन इस प्रकरण में द वायर की साख को बट्टा लगा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जमकर भद पिटी है। और इस तरह की रिपोर्ट्स के लिए द वायर को महीने में जनता से 45 लाख रुपए या 40 लाख रुपए चाहिए, क्योंकि ये जनता के पैसे से चलने का दावा करते हैं। लेकिन इनकी बातें कितनी विश्वसनीय जान पड़ती है इस घटनाक्रम को देख सकते हैं। हम जैसे लोग अपने दम पर बिना किसी टीम खुद एडिटिंग, रिसर्च और बाकी सारा काम करते हैं और महीने के 1000 रुपये तक नहीं मिलते, जबकि जनता को हम पुकारते हैं, लेकिन संभव है हमारी आवाज़ पहुंचती नहीं होगी। हमें 45 लाख रुपए नहीं चाहिए, न लाख चाहिए। हर व्यक्ति महीने के अगर 10 रुपये भी दे दे, इनसे कितनी ही बेहतर और तथ्यपरक वीडियो आपको निरंतर मिल सकती है। इसके लिए आपको अधिक परिश्रम नहीं करना। स्क्रीन पर पेटीएम, फ़ोनपे और जीपे नंबर दिख रहे हैं, आपका सहयोग हमें मिल सकता है अगर आप करना चाहें। यह वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं, शेयर करें और इस रिपोर्ट को लोगों के साथ साझा करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और समर्थन का जो मैंने आपको कहा वो आप कर सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए कुमार शाम यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन भी दबाना न भूलें।